प्रियंका की स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम वर्जीनिया है। मैं 22 साल की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरे पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। तब से मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। जब मैं छोटी थी तो मैंने उनके दर्द को कभी नहीं समझा। मैं हर बात पर उनका मजाक उड़ाया करती थी, उनके कपड़े, उनके बोलने का तरीका, उनकी चुप्पी, उनके आंसू। मुझे लगता था कि वह बूढ़ी, उबाऊ और कमजोर हैं। मैं एक ऐसी माँ चाहती थी जो दूसरी लड़कियों की माताओं की तरह स्मार्ट दिखें। लेकिन मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि उन्होंने मुझे एक बेहतर जीवन देने के लिए कितना कुछ सहा है। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठ जाती थीं। वो एक स्कूल में सफाईकर्मी के रूप में काम करती थीं। वह थकी हुई घर आती थीं, उनके हाथ रूखे होते थे, उनके पैर सूजे होते थे, लेकिन जब वह मुझे देखती थीं तो हमेशा मुस्कुराती थीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने कभी उनका धन्यवाद नहीं किया। इसके बजाय मैं अक्सर उन पर चिल्लाती थी। एक दिन मैं कॉलेज से गुस्से में घर आई। कुछ लड़कियों ने मेरे साधारण कपड़ों के कारण मेरा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि मैं गरीब दिखती हूँ। मैं पूरे रास्ते घर तक रोती रही। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ चावल पका रही थीं। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, वर्जीनिया, आओ खाना खा लो। तुम थकी और भूखी होगी। मैंने उन्हें देखा और चिल्लाई, आप हमेशा एक ही खाना क्यों बनाती हैं? हम कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं खा सकते? आप उन दूसरी माताओं की तरह क्यों नहीं हो सकती जो अच्छे कपड़े पहनती हैं और स्वादिष्ट खाना पकाती हैं? आप मुझे शर्मिंदा करती हैं। उनकी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस वापस चूल्हे की ओर मुड़ गईं। मैंने उनके कंधे हिलते हुए देखे, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैंने अपनी माँ को बगल के कमरे में रोते हुए सुना। उन्होंने अपनी आवाज़ छिपाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी सुन सकती थी। मैंने तकिया अपने कानों पर रख लिया और खुद से कहा कि वह इसके लायक हैं। मुझे लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रही हैं। अगली सुबह उन्होंने फिर भी मेरे लिए नाश्ता बनाया। उन्होंने सामान्य व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे मैं और भी ज्यादा चिढ़ गई। मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। दिन बीतते गए। मैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती रही। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि खाना बनाते समय उनके हाथ कांपते हैं या बोलते समय उनकी आवाज़ टूटी जाती है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वह एक ठंडी सर्दियों की सुबह थी। मैं देर से उठी और मैंने अपनी माँ पर फिर से चिल्लाया क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हुई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठी थीं। मैंने जोर से कहा, माँ, क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं करीब गई और देखा कि उनकी आंखें आधी बंद थीं। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं चिल्लाई, माँ, माँ, लेकिन वो हिली नहीं। मैंने पड़ोसियों को बुलाया और वे उन्हें अस्पताल ले गए। मैं वहाँ खड़ी रो रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने कहा कि वह कमजोरी और तनाव के कारण गिर गई थीं। उन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। उन्होंने कहा कि वह बहुत ज्यादा काम कर रही थीं। मेरा दिल टूट गया। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मेरी माँ मेरी वजह से बीमार थी, मेरी बातों, मेरे गुस्से, मेरे स्वार्थ की वजह से। जब मैंने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर बाहों में नली लगी हुई लेटे देखा, तो मैं रोना बंद नहीं कर पाई। उनका चेहरा पीला, उनके होंठ सूखे लग रहे थे। फिर भी जब उन्होंने मुझे रोते देखा तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, रो मत, वर्जीनिया, मैं ठीक हूँ। उनके शब्दों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। वहाँ लेटे हुए भी वो मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। मैं उनके बगल में बैठ गई, उनका हाथ पकड़ लिया और एक बच्चे की तरह रोई। मैंने कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बेवकूफ़ थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे को छुआ।
उन्होंने कहा, मुझे पता है, मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा प्यार करेगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी अंधी थी। मैंने सालों तक उस एकमात्र व्यक्ति का मजाक उड़ाया जिसने मुझे सच में प्यार किया। अस्पताल से घर आने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गई। मैंने हर चीज़ में उनकी मदद करना शुरू कर दिया। मैंने उनके साथ खाना पकाया, उनके साथ सफाई की और उनकी कहानियाँ सुनने में समय बिताया। मैंने पैसों में उनकी मदद करने के लिए पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर दिया। एक शाम हम एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो, मेरे प्यार। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कहा, मुझे पहले बड़ा हो जाना चाहिए था। उन्होंने जवाब दिया, बदलने में कभी देर नहीं होती। उस दिन के बाद से मैंने उनका कभी अनादर नहीं किया। मैंने कभी उन पर आवाज़ नहीं उठाई। हर बार जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे उनके द्वारा मेरे लिए किए गए बलिदान दिखाई देते हैं। रातों की नींद, भूखा पेट, टूटे हुए सपने। अब जब मैं उनके हाथों को देखती हूँ तो मुझे रूखापन नहीं दिखता, मुझे ताकत दिखती है। जब मैं उनकी आवाज़ सुनती हूँ तो मुझे पुराने शब्द नहीं सुनाई देते, मुझे प्यार सुनाई देता है। जब मैं उनकी मुस्कान देखती हूँ तो मुझे वह कारण दिखाई देता है जिसकी वजह से मैं आज जीवित हूँ। कभी कभी मैं अकेली बैठती हूँ और उन सभी पलों को याद करती हूँ जब मैंने उन्हें रुलाया था। मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें बता सकूं कि वो मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं। लेकिन मैं अतीत को नहीं बदल सकती। मैं अब केवल उन्हें बेहतर तरीके से प्यार कर सकती हूँ। अब हर बार जब वो मुझे सुबह जगाती हैं तो मैं सबसे पहले उन्हें गले लगाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, सुप्रभात माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो हर बार हंसती हैं और कहती हैं, मेरी गुस्सैल बेटी को क्या हुआ? और मैं उन्हें बताती हूँ कि वह जा चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि उसकी माँ उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरी माँ परफेक्ट नहीं है। उनके पास कभी कोई फैंसी नौकरी नहीं थी, उन्होंने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, उन्होंने कभी अंग्रेजी नहीं बोली, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो वह दे सकती थी, प्यार, देखभाल और ताकत। मुझे लगता था कि वह कमज़ोर हैं। अब मैं जानती हूँ कि वह सबसे मजबूत इंसान है जिनसे मैं कभी मिलूंगी। अगर आप अब भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कृपया उनसे प्यार करें। वो गलती न करें जो मैंने की। उनकी कीमत समझने के लिए उनके अस्पताल के बिस्तर पर लेटे रहने का इंतज़ार न करें। आज ही उनसे कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब आप उन्हें गले लगा सकते हैं तो लगा लें, क्योंकि एक दिन आप उस गले मिलने की इच्छा कर सकते हैं और केवल खामोशी पा सकते हैं। मेरी माँ मेरा गर्व है। वो मेरी पूरी दुनिया है और मैं हमेशा उनसे प्यार करूंगी।